आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम सेतु अभियान के तहत विषय गणित कक्षा 8वीं के त्रिभुज एवं चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आप मेरे व्हाइट बोर्ड पर एक क्या आकृति देख रहे हैं, ये क्या है? हमारी आकृति त्रिभुज है। इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ कोण के आधार पर हमारे जो त्रिभुज हैं कितने प्रकार के होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी का समय 2 साल का पढ़ाई में गैप हुआ है। अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो कक्षा 8वीं में आप जो भी पढ़ेंगे उसके लिए आपका बेस क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आकृति बंद आकृति बनी है ना, अगर मैं ऐसा कह दूं तो ये कौन सी आकृति हो गई? खुली आकृति। यहाँ पर खुल गई ना। अब इस अगर ऐसे बंद कर दूं, ठीक है, तो ये 3 भुजा है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, यहाँ से यहाँ तक दूसरी भुजा, यहाँ से यहाँ तक तीसरी भुजा, 3 सीके हैं और इनको हम बंद कर दिए, आपस में मिला दिए, तो ये जो आकृति बनी है वो क्या आकृति कहलाएगी? त्रिभुज। क्या कहलाएगी? ये त्रिभुज कहलाएगी। आप सब जानते हैं। तो चलिए इस त्रिभुज की है ना कुछ भाग होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं त्रिभुज में, उस भाग के बारे में बता देता हूं। तो त्रिभुज वह बंद आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होती है, ठीक है। तो इस भुजा को बोल दूं, ये भुजा हो गई हमारी ए बी, है ना, 3 भुजा हो गई, ठीक है। तो पहली भुजा लिख देता हूं ए बी, दूसरी भुजा यहां से आती बी सी बोल देता हूं, ठीक है, ये हो गई हमारी बी सी, और तीसरी भुजा है हमारी सी ए बोल दें या ए सी बोल दें, ठीक है। यहां लिख देता हूं उसको, ठीक। इसी प्रकार इसकी तो भुजा हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर मैं शीर्ष लिख देता हूँ, है ना, जहां पर 2 भुजाएं आकर आपस में मिल रही है। तो यहाँ पर ये भुजा बिंदु ए पर मिल रही है, तो ये कहलाएगी क्या? हमारी शीर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। एक ए हो गया, ये बी दूसरा शीर्ष हो जाएगा, और तीसरा शीर्ष हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं मैं। इस प्रकार 3 शीर्ष हो गए। अब बात आती है, भुजा हो गया, शीर्ष हो गया। अब बात आती है यहाँ पर जो झुकाव बढ़ रहा है, 2 भुजाओं के बीच ये झुकाव बढ़ रहा है, ठीक है, ये कहलाएगा कोण, ठीक है। तो कोण कितने होते हैं त्रिभुज में, तो वो भी याद रखिए। तो कोण होते हैं 3। यहाँ पर एक झुकाव बढ़ रहा है, ये तो कोण कहलाएगा। तो कोण को ये हो गया हमारा एक कोण ए, ठीक है। दूसरा हो गया, यहाँ पर झुकाव बढ़ रहा है, ये दूसरा कोण हो जाएगा कोण बी, ठीक। और यहाँ पर और 2 भुजाओं का झुकाव हो रहा है, ये कोण हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो इस तरह से 3 क्या हो गई? हमारी भुजाएं हो गई। 3 क्या हो गई? हमारी शीर्ष हो गई। 3 क्या हो गई? कोण। तो त्रिभुज को क्या बोल देंगे कि वह बंद आकृति है जिसमें 3 भुजाएं होती है, 3 शीर्ष होती है, 3 कोण होती है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक खाका तैयार करता हूं और वहां से हम जानेंगे कि त्रिभुजों के प्रकार के बारे में, ठीक है। वो भी किसके आधार पर? इन भुजाओं के आधार पर देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें है विषम बाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, अर्थात वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो, ठीक है। मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसे क्या नाम दिया गया है? विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है 2, बाहु मतलब होता है भुजा, अर्थात जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो त्रिभुज की, है ना। तो परिभाषा क्या है इसका? वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर माप की हो उसे, तथा जो तीसरी भुजा है अलग माप की हो, मतलब 2 भुजा बराबर हो कोई भी और तीसरी भुजा अलग माप की हो, उसे क्या कहा गया है? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए तीसरा देखते हैं, यह है समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर होता है, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब तीनों भुजा। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो उसे क्या कहेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। इस तरह भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। ये नाम देखिए। चलिए आपको अब हम अभ्यास कराते हैं जिसमें आप हमें इनका नाम बस बताना है। परिभाषा आप भुजाओं की माप को मैं लिखूंगा, आप उसका हम प्रकार बताएंगे। चलिए देखते हैं वो खाका। ये होगी भुजाओं की माप जो लिखा है, आप बताना है हमें कि त्रिभुज कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पर पहला है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिभुज बन गए हमारे। तो बताइए कौन सा? सभी भुजाएं अलग अलग है क्या? 4, 5, 6 अलग अलग है ना। तो कौन सा ये वो त्रिभुज होगा? तो कौन सा त्रिभुज होगा बताइए? ये होगा है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। सब अलग अलग है ना,
ठीक है, नाम से स्पष्ट है, विषम मतलब अलग अलग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा देखते हैं, 7 सेंटीमीटर पहली भुजा, दूसरी भी 7 सेंटीमीटर, तीसरी भी 7 सेंटीमीटर, और जिसकी तीनों भुजाएं समान समान हो, है ना, उसे क्या कहा गया है? समबाहु। नाम से स्पष्ट है, समबाहु, सभी भुजा क्या है? बराबर माप की है, उसे क्या कहा गया हमें? समबाहु त्रिभुज। आगे देखते हैं, 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 और 6 दो बार आया है, और 5 एक तीसरी भुजा हो गई। ठीक है, तो दो भुजा बराबर हो रहे हैं ना, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाती है? वो समद्विबाहु। सम मतलब बराबर हो जाता है, द्वि मतलब दो, दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु, तीनों बराबर तो समबाहु, और तीनों अलग अलग है तो विषमबाहु। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए आगे देखते हैं, चौथा सवाल है हमारा, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी क्या देखते हैं, 7.2 और 7.2 बराबर हो रहे हैं, और एक तीसरी भुजा अलग हो रही है, तो क्या नाम पड़ेगा इसका भी? समद्विबाहु, है ना, दो भुजाएं बराबर हो रही है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर हमें बाहु जोड़ देना। ठीक, हाँ, आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं एक ही माप की है। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है, तब क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से हम केवल भुजाओं के माप को देखकर हम त्रिभुज को पृथक कर पाते हैं, वर्गीकृत कर पाते हैं। चलिए अब आपके लिए मैं एक्सरसाइज ला रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझिएगा, और आप पूरे भुजाओं को, आकृति को नाप नाप के देखेंगे, उसमें हम उसके बाद उसको वर्गीकृत ऐसी भागों में, 3 भागों में बांटेंगे। हम अभ्यास देखते हैं। यहाँ पर हमें प्रश्न में निम्न चित्रों में भुजाओं को मापकर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना सीखेंगे। यहाँ पर आकृतियां दी गई है, इन त्रिभुजों को नापेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चित्र नंबर 53 53 को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्केल से इसको इस तरह रखिएगा, नापना भी सीख जाएंगे, ध्यान देखते रहिएगा। शून्य है ना, शून्य और यहाँ से बी तक की दूरी। ठीक है, ये है हमारी लगभग 3.5। ठीक है, यहाँ से शून्य में रखें, यहाँ से 3 के बाद ये 5 छोटी छोटी लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी? 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर ना, ये हो गई। अब इसी तरह हम देखेंगे बी और सी को नाप के देखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गई हमारी, शून्य पे रखेंगे बी को, और ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी भुजा क्या हो गई हमारी? BC 3.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं जो AC जो है ना, इसको भी देख लेते हैं, 0 पर रखेंगे, तो ये A 0 पर, और ये हो गया हमारा 3.C तक की दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इनको हम क्या करेंगे? इस वर्कशीट में भरेंगे। कैसे भरेंगे देख लीजिएगा, है ना। तो 53 आकृति की जो पहली भुजा AB को माना वो क्या है हमारा? 3.5 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा क्या है? ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा भी क्या है हमारी? 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो उसे क्या कहा गया है? समबाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज कहा गया है। चलिए मैं और दूसरी चित्र जो 54 है उसको मैं नापता हूं। तो चलिए इसको अपने स्केल को ध्यान से रखिएगा, D को 0 पर, और यहाँ से जो E तक की दूरी है ना, ये है कितना है हमारा? 2.6। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, उसके बाद छोटी कितनी लाइन है? ये है 2.5, ये हो गया, ये एक लाइन आगे बढ़े तो 2.6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा? 2.6 सेंटीमीटर। चलिए अब E से F तक की दूरी को नाप लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, अब जो बीच है 2 और 3 की वो 2.5 कहलाएगी, है ना। तो 2.6, 2.7, 2.8 है। ठीक है, कितना है ये? E से F तक की दूरी कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम देखते हैं D से E तक की दूरी। ठीक है, तो ये कितना है वो भी देख लेते हैं। ये है हमारा, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और 4 के बाद है 2 छोटी लाइन, मतलब 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.7 सेंटीमीटर। इस तरह इस चित्र जो 54 है, क्या करेंगे? उसको इस खाका में भर लेते हैं। तो पहली भुजा हो गई हमारी 2.6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा हो गई 2.8 सेंटीमीटर, और तीसरी हो गई 4.7 सेंटीमीटर। अब देखिए कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ये अलग है, 2.6, 2.8 और 4.7, तीनों अलग अलग है ना। और ध्यान दीजिए, इतना ही लिख रहा हूं मैं, ये सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। क्लियर। तो ये अलग अलग भुजा हो रही है त्रिभुज की, उसे क्या कहा गया है? विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहा गया है? विषम बाहु
त्रिभुज कहा गया है। ठीक है, चलिए मैं फटाफट सबको नाप लेता हूं, उसके बाद आप नाम आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए चित्र नंबर 55 को देखते हैं। फिगर नंबर 55, ये तीनों भुजाएं क्या दिख रही है, समान मैंने माप लिया है 2.5 सेंटीमीटर, सब ये भी 2.5 है, ये भी 2.5। चलिए इसको डब्बे में लिखते हैं। आप भी इसी तरह वर्कशीट तैयार कीजिए अपने कॉपी में और इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, सब सेंटीमीटर है, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर दिख रही, तो बताइए कौन सी आप ये होगी त्रिभुज, ये होगी समबाहु त्रिभुज होगी। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। चित्र नंबर 56 को देखते हैं। यहाँ पर ये भी के से जे की दूरी 3 सेंटीमीटर है, भुजा लंबी है। जे से एल भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लंबाई है। और के से एल तक जो रेखाखंड है वो भी 3 सेंटीमीटर की लंबाई की है। तो सभी भुजाएं क्या है हमारी 3.0 भी लिख सकते हैं, या केवल 3.3 ही लिखेंगे तो भी राइट रहेगा, दोनों ठीक है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है 3.0 या 3, ये दोनों एक ही है। तो इस तरह से तीनों भुजा बराबर हो, इसे क्या कहा गया है हमारा समबाहु त्रिभुज लिखा है। ठीक है, चित्र नंबर 57 को देखते हैं। ये है एम से ओ 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है एन भुजा, और एम एन क्या है 2.5 है। तो बताइए कौन सी त्रिभुज होगी, इसको मैं लिख रहा हूँ, सोचिए बताइए मेरे को, कमेंट कीजिए। ये हो गया सब सेंटीमीटर में। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारी तीसरी भुजा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दो भुजा बराबर है ना, तीसरी भुजा अलग माप की है, तो कौन सी होगी ये समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आप भुजाओं को देखते ही त्रिभुज के प्रकार को बता पाएंगे। चलिए अब हम कोण के आधार पर, ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज को कैसे बांटते हैं वो सीखेंगे। चलिए कोणों के आधार पर हम त्रिभुज को वर्गीकरण करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने परिभाषा 3 प्रकार ही लिख दिया है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा माइंड में बिठाएंगे। पहला प्रकार है कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज, यहाँ परिभाषा लिखा है, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा न्यून कोण क्या होता है। तो जिसका प्रत्येक कोण, अब बताइए त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तीनों में से प्रत्येक कोण, ठीक है, प्रत्येक मतलब तीनों कोण क्या हो 90 अंश से कम, सॉरी हाँ 90 अंश से कम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं एक कोण मान लो 60 अंश का है, क्लियर ना। ठीक है, और दूसरा कोण हो गया हमारा चलिए कोणों के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण सीखेंगे। यहाँ पर मैंने पहला लिख दिया है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है, जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। ठीक है, तो तीनों कोण न्यून कोण हो मतलब 90 अंश से कम हो, तीनों ही कोण, क्लियर, उसे कौन सा त्रिभुज कहा गया है, न्यून कोण त्रिभुज कहा गया है। अब मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, मान लो एक कोण है हमारा 30 अंश, ठीक है, और दूसरा कोण है हमारा 70 अंश, और तीसरा कोण है हमारा 80 अंश। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के 180 अंश हो रहा है। देखिए 8 7 15 और 15 और 3 18 180 अंश हो रहा है। तो तीनों ही कोण 90 अंश से कम है ना, उसे क्या कहा गया है हमारा, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए इसको हम नापेंगे भी, क्लियर ना, कि हर कोणों को नापेंगे और तीनों कोण अगर 90 अंश से कम आ जाए तो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, चलिए दूसरा त्रिभुज के प्रकार देखते हैं, कोण के आधार पर है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर परिभाषा याद रखिएगा, जिसका एक कोण समकोण होता है। ठीक है, एक कोण समकोण होने का मतलब क्या है, केवल एक कोण, याद रखिए 90 अंश हो, समकोण हो, है ना, मतलब एक कोण 90 अंश आ जाए और बाकी जो दो कोण रहे, मान लो इसको लेता हूं 45 अंश का कोण, अब ये हो गया हमारा 45 अंश का कोण, तीनों को जोड़ेंगे 180 आएगा, क्लियर। और यहाँ पर जो एक कोण मैंने लिख दिया वो क्या हो, समकोण हो, 90 अंश हो। ठीक है, तो आप सीख चुके हैं समकोण त्रिभुज बनाना, समकोण बनाना सीख चुके हैं, उसके आधार पर ही हम त्रिभुज को बांटे हैं। तो दूसरा प्रकार क्या हो गया, जिसका एक कोण 90 अंश आ जाए, है ना, बाकी तो 90 से कम रहेगा ही रहेगा, वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब तीसरा जो प्रकार है वो क्या है हमारा, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें है ना, जिसका एक कोण है ना, जैसे यहाँ पर एक कोण 90 अंश था तो समकोण कहा, एक कोण अधिक कोण होता है ना, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। कहने का मतलब है कि मान लो एक कोण को जब नापेंगे चांदे से तो 120 अंश आ जाए उदाहरण के तौर पे, ठीक है, और बाकी जो बचे कोण क्या आ जाए, मान लो एक 30 अंश आ जाए, क्या आ जाए हमारा 30 अंश, तो ये जो है 90 अंश से अधिक है ना। ठीक है, तो जिसका एक कोण, ठीक है, 90 अंश से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण
त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो जिसका तीनों कोण क्या हो, 90 अंश से कम हो, न्यून कोण कहलाता है, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, है ना, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश से अधिक हो। क्लियर ना, उसे हम कौन सी त्रिभुज कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए इसके लिए हम एक वर्कशीट लाते हैं जिसके आधार पर आप देखते ही आप मुझे बताएंगे कि कौन सा अधिक कोण है, कौन सा न्यून कोण है, कौन सा समकोण त्रिभुज है। चलिए देखते हैं फटाफट। ये 30 अंश का पहला कोण है, दूसरा भी 30 अंश है, तीसरा 120 अंश है, तो ये 90 से अधिक हो गए ना। तो ऐसे कोण जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो से क्या कहते हैं, या अधिक कोण से क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है ना, अभी पढ़े ना उससे पहले। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक कोण 60 अंश है, दूसरा 90 अंश है, तीसरा 30 अंश है, तो एक कोण 90 अंश आ गए ना, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा हमारा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तीसरा क्वेश्चन है, एक कोण 45 अंश है, दूसरा 40 अंश है, तीसरा 95 अंश। ठीक है, 90 अंश ही हो तो उसे क्या कहा गया है, समकोण त्रिभुज। लेकिन 90 से ज्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, कोण वाला, अधिक कोण। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, इस तरह से हम देखते ही इसको वर्गीकृत कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं, एक कोण है 30 अंश, दूसरा 70 अंश, तीसरा 80 अंश, तीनों कोण 90 अंश से कम है, मतलब न्यून कोण है ना, तो इसे क्या कहा गया है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यून कोण त्रिभुज। जब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, तीनों कोण देखो 60 अंश 60 अंश 60 अंश, तीनों कोण 90 अंश से कम है, मतलब न्यून कोण है ना, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे फिर, न्यून कोण त्रिभुज। सेम ऐसा कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। चलिए हम एक वर्कशीट और लाते हैं, उसमें हम कोणों को चांदे की सहायता से नापेंगे, तीनों कोणों को, और हम इसे तीनों त्रिभुज के प्रकार में वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित चित्रों में त्रिभुज के तीनों कोणों को मापकर वर्गीकरण कीजिए और रिक्त स्थानों पर त्रिभुज का प्रकार लिखिए। यहाँ पर जो खाली जगह है वहां पर कौन सा त्रिभुज होगा बताएंगे। चलिए चांदे की सहायता से नापते हैं इसको। तो इस कोण को मैं नाप रहा हूं, है ना, तो अपने चांदे को ध्यान से कैसे रखेंगे, देखिएगा ये जो काली लाइन हमारी चांदे की जो काली लाइन है, इस काली लाइन के ऊपर रहनी चाहिए, है ना, करे, है ना। और ये देखते हैं इसको नापते कैसे, इस सिरे को नापना होता है तो इधर से हम काउंट करते हैं कोण को। ठीक है, क्योंकि झुकाव नापना है, दो भुजाओं के झुकाव को नापना है। चलिए स्टार्ट करते हैं नापना। तो मैंने अपना चांदा रख लिया इस तरह से। अब देखते हैं कैसे पढ़ेंगे, इस ओर से पढ़ेंगे, है ना। इस सिरे यहाँ पर कोण बना है उसको नापना है तो हमें इस ओर से जाना है। यहाँ पर जब कोण बनाएंगे, कोण बना है उसको नापना है तो हम इस ओर से आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, ये 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, और ये हो गया हमारे ये बीचों बीच वाला हो गया 45 अंश। उसके बाद आगे भी बदलिए, ये काली लाइन है हमारी, है ना, तो ये हो रहा है 46, 47, 48 अंश। ठीक है, तो ये जो कोण हुआ कितना अंश का हुआ हमारा, 48 अंश का। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया हमारा 48 डिग्री, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको नापते हैं, ये जो झुकाव है इन भुजाओं को, तो चांदे को ध्यान से अपना रखना, है ना। ये जो यहाँ पर जो मध्य बिंदु यहाँ पर रहेगा ना, ये 90 अंश का ये कट ए लाइन, और ये जो ऐसा अक्ष गया है उसके लंबवत ये जो डॉट लगेगा वो इस बिंदु पर रहेगा, यहाँ पर। ठीक, आप सीख गए होंगे। चलिए मैं फिर बता देता हूँ। ये रख लिया हमने, अब इसको चलो नापते हैं। तो ये क्या रहा है, देखिए यहाँ से मेजर कीजिए, यहाँ से इधर से गिनेंगे ना भाई, ये 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, फिक्स कितना रहा है, यहाँ से देखते हैं तो 40 अंश बन रहा है। ठीक है, तो ये जो कोण हो गया हमारा कितने अंश का हो गया है वाला, 40 अंश। ठीक है, चलिए अब ये जो एक कोण बचा है इस कोण को नापते हैं। तो इसके लिए आप इसको आधार मानेंगे, इसको जो भी आधार मान सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा रख रहा हूं, चांदे को देखिएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों के बीच ये झुकाव आ रहा है ना, ये झुकाव, तो यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करते करते जाएंगे, है ना, थोड़ा सा ऐसा रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कोण बना है, यहाँ पास कोण बना है वो कितने अंश का हो गया हमारा, 90 अंश। ठीक है ना, तो बताइए एक कोण क्या आ गया हमारा, 90 अंश, तो कौन सा प्रकार कहलाएगा, कौन सा त्रिभुज कोण के आधार पर प्रकार कहलाएगा हमारा, समकोण त्रिभुज। क्या कहलाएगा ये हमारा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आकृति नंबर, चित्र नंबर 59 को। इसके तीनों कोणों को नापते हैं फटाफट। ये ऐसा रखेंगे ध्यान से, काली लाइन को काली लाइन के ऊपर रहना चाहिए, है ना,
हाँ, तो ये हो गया हमारा 70 अंश का बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से 10 अंश, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया 70 ही गया ना। देखो 70 यहाँ से, हाँ 70 अंश बढ़ रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ये 70 अंश कौन बढ़ रहा है यहाँ पर, इसे भी नाप देते हैं, है ना। ये देखिए ध्यान से रखना इनको भी, ये बढ़ रहा है हमारा कितना, हाँ ये बढ़ रहा है हमारा, कितना बढ़ रहा है ये 55 अंश, है ना। ऐसे नापेंगे तो 55 अंश का बढ़ रहा है, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम 55 अंश का, ठीक। अब इसे मापने की जरूरत नहीं है, हम सीधा दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया है 125 अंश। 125 है ना, 125 में कितना जोड़े कि क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए, है ना। तो ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 55 अंश, ठीक है। ये भी हो गया हमारा 55 अंश, क्लियर ना। तो 180 अंश, यहाँ पर छोटी छोटी ये हुई है, ये हो गया हमारा कितना 50, ये हो गया 130 अंश, 130, और यहाँ से ये इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 50 अंश, है ना। तो ये टोटल तीनों कोणों का योग होना चाहिए कितना, 180 अंश, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है 180 अंश। चलिए आगे देखते हैं, इस आकृति को मैं माप कर रखता हूँ, फिर आपको प्रकार। हाँ, और ये बताइए जो चित्र नंबर 59 कौन सी ये बना हमारा त्रिभुज बना, तो ये बना हमारा जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम आ रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। इसको तो आपको पता करना है, ठीक है। चलिए मैं सबको नाप लेता हूँ, फिर उसके बाद आप नाम बताएंगे। चलिए मैंने त्रिभुज के कोणों को नाप लिया है। देखते हैं यार चित्र नंबर 60 को, है ना। इसका एक कोण 100 अंश है, दूसरा 45 अंश, तीसरा 35 अंश। तीनों कोणों को जोड़ के देख लीजिए, तीनों का योग कितना आता है 180 अंश, ठीक है ना, सभी में। तो लेकिन एक कोण तो है 90 अंश से ज्यादा है, मतलब कौन सा कोण हो जाएगा, ये कौन सा कोण त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए देखते हैं आगे, ये सीधा 90 अंश दिख रहा है। एक कोण 90 अंश हो जाए तो बाकी दोनों का योग 90 अंश हो गई होगा, मतलब 90 से कम रहेगा, क्लियर ना। तो ये कौन सी त्रिभुज कहलाएगी हमारी, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये तीनों कोणों को देख लेते हैं। एक कोण 85 अंश है, दूसरा 55 अंश, तीसरा 40 अंश। सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, क्लियर ना, याद रखना इस बात को। तो ये तीनों कोणों का योग 90 अंश से कम हो रहा है, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, इन तीनों कोणों का योग 60, तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है, देखिए ध्यान से 180 अंश, है ना, ठीक है। अब तीनों कोण है 90 अंश से कम है, न्यून कोण है, तो इसे क्या, कौन सी त्रिभुज कहेंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये कौन सी, जब तीनों कोण 60 अंश बराबर हो जाए, बराबर हो रहा है ना 60 अंश, तो इसका एक नाम भुजा के आधार पर और क्या पड़ेगा, समबाहु, है ना। तो याद रखिए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और कितने अंश का कोण बनाते हैं समबाहु त्रिभुज में, प्रत्येक कोण 60 अंश का, इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम त्रिभुज के कोणों को मापकर उसे हम वर्गीकृत कर पाते हैं। चलिए अब एक वर्कशीट और लाते हैं, जिसमें आप कोणों को भी नापेंगे और भुजाओं को भी नाप के उसका प्रकार बताएंगे। निम्न चित्रों में आप भुजाओं एवं कोणों को अलग अलग मापकर तालिका में लिखना है, एवं भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है, ठीक है। ये तालिका बनी हुई है, ऐसे आप कॉपी में बनाएंगे। चलिए पहला जो है आपके लिए बनाकर रखा गया है, तो ये चित्र इसमें है, तीनों भुजाएं क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर लिख दिया है, ऐसे आप भी लिखेंगे। और तीनों कोण क्या है, 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश, ये 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। तो कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज, 90 अंश से तीनों कम है ना, न्यून कोण है ना, ठीक। और दूसरा क्या है, भुजाओं के आधार पर कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, ये तीनों भुजाएं बराबर हो तो कौन सी त्रिभुज कहलाएगी, ये समबाहु त्रिभुज, है ना। चलिए चित्र नंबर दूसरे को हम पहले कोण को नाप लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, नापता हूं मैं, अपने चांदे को ध्यान से रखना जैसा मैंने सिखाया है। ये हो गया, यहाँ से ये जो कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का, दिख रहा है ना आपको, ठीक। ये 60 अंश का यहाँ बन रहा है, मैं लिख रहा हूं, ये हो गया हमारा 60 अंश का। ये जो कोण बन रहा है उसको नाप लेते हैं, ये कितने अंश का बन रहा है, ये रखना, ऐसा रखेंगे। ये बन रहा है, इधर से गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे तो 45 अंश, देखिए 0, 10, 20, 30, 40, है ना, और 50 के बीचों बीच गया, देखो ये हो गया 45 अंश, ठीक, ये हो गया 45 अंश। अब इनको नापने की जरूरत नहीं, अब ऐसे बता पाएंगे, 105 हो गया, 105 में क्या जोड़ेंगे, 180 आ जाएगा, है ना, तो 75 अंश जोड़ेंगे, क्लियर ना, ये 75 अंश हो जाएगा, ठीक। अब चलिए स्केल से हम क्या नाप लेते हैं, इनकी भुजाओं को नाप लेते हैं।
तो ये इसको मैं नापता हूँ। देखिए भुजा कितनी है, शून्य पर एक सिरे का रखेंगे, ये हो गया 4 यहाँ देखिए ये शून्य रखा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, ये 3.5 हो गया, ये 6 और ये 7। तो ये जो भुजा कितनी हो गई हमारी 3.7 सेंटीमीटर। क्लियर। इस भुजा को देख लेते हैं, ये इस तरह रखना। ये हो गया 4 के बाद 2 लाइन गई है ना, एक छोटी लाइन दूसरा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4.2 सेंटीमीटर। और ये जो भुजा है उनको नाप लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसको हम कॉलम में कंप्लीट करते हैं। तो जो चित्र नंबर 65 है उसकी जो भुजाएं हैं क्या है, पहला है 3 सेंटीमीटर, ऐसा लिख दूं मैं। दूसरी भुजा है हमारी 3.7 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है 4.2 सेंटीमीटर। और जो कोण है क्या है, एक कोण 60 अंश का बना है, दूसरा कोण 75 अंश का बना है और तीसरा कोण बना है हमारा 45 अंश का, है ना। ठीक है। इस तरह से कोण के आधार पर हमारा कौन सा कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर ना। और भुजाओं के आधार पर तीनों भुजा अलग अलग है, देखिए तो क्या कहलाएगा, ये विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर कोण को नाप दिया गया है। एक कोण 90 अंश है, इसको मैं यहाँ कॉलम में भर देता हूँ, ध्यान ना। ये कोण 90 अंश का गया, दूसरा जो कोण है 45 अंश का आया है और तीसरा जो कोण भी 45 अंश का आया है। तो एक कोण 90 अंश आ गया ना, तो इसे कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज कहेंगे हम, समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब भुजाओं को चलो नाप लेते हैं। तो ये जो भुजा है देखते हैं वाला कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसे बनाकर, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। ये जो भुजा है वो कितनी है वो देख लेते हैं। तो ये है हमारा 4.1 सेंटीमीटर, है ना, 4.1 सेंटीमीटर। ये भी भुजा क्या देख लेते हैं, उसको नाप लेते हैं। तो ये भी है हमारा 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज आपको बता देता हूं, अगर कोण बराबर है, ठीक है, ये 45 अंश है तो इसके सामने वाली ये भुजा, ठीक, और ये भी कोण 45 अंश है तो इसके सामने वाली ये भुजा, दोनों आपस में बराबर रहेंगे, है ना। चलिए अब इसको हम डब्बे में इस तालिका में पॉइंट कंप्लीट करते हैं। तो पहला है एक भुजा है 4.1 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 4, सॉरी है ना, यही तो है, ठीक है, ये हो गया 4.1 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा जो है हमारी 6 सेंटीमीटर, 6.0 लिख सकते हैं। क्लियर। तो दो भुजाएं बराबर हो रही है ना, और एक भुजा अलग है, तो क्या कहा गया इसी को, समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज कहा गया है, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग के लिए मैं क्या होमवर्क छोड़ देता हूँ, आप इसे अपने कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह से कंप्लीट बेसिक अध्ययन कराएंगे जो आपके इस परीक्षा का जो गैप हुआ है ना 2 साल का, वो पूरा आपको बेस अगली क्लास